हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ जो अनाउंसमेंट लेकर आया हूं वो है सीडीएस का सेकंड नोटिफिकेशन। ये ध्यान रखिएगा, सीडीएस 2 का नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज हो चुका है। तो एक तरीके से आपके लिए, सभी के लिए खुशखबरी है। आप इसे फिल कर सकते हैं और एक टारगेट आपके सामने आ गया है। ठीक है, इस पैंडेमिक की सिचुएशन में कुछ तो खुशखबरी आई। तो चलिए मूव करते हैं और कुछ बेसिक और नॉर्मल इंफॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा ही कि सीडीएस का नोटिफिकेशन हमारा रिलीज हो चुका है। चलिए देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है, जिसको नहीं पता है उसके लिए हेल्पफुल होगी। ये आपका नोटिफिकेशन है, आज ही रिलीज हुआ है 5 तारीख को। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर है क्या, लास्ट डेट सबसे पहले उन्होंने बता दी है। भाई देख लो, लास्ट डेट है 25/8/2020। ठीक है, यानी ये आपका 25 अगस्त तक के आपका वैलिड है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और उसके बीच में ही आपको क्या है, फिल कर देना है। वेबसाइट आपकी पता है, ये है वेबसाइट आपकी। यहां पर जाइए और इसे जाकर फिल कर दीजिए। अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन उन सबको फिल कर दीजिएगा। कैंडिडेट शुड हैव, यानी कैंडिडेट्स के पास एक फोटो आईडी होनी ही चाहिए। या तो पैन कार्ड हो, या फोटो आई कार्ड हो, या आधार हो, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। आई होप आप सभी के पास होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करते हैं आगे की इंफॉर्मेशन पे। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट सबमिशन की कितनी है, 25 अगस्त। कितने बजे तक, 6 बजे तक। ये रिमाइंडर लगा लो, 6 बजे तक के हर हाल में। और कोशिश मत करना कि लास्ट डे इसको फिल करें। क्यों? क्योंकि लास्ट डे वेबसाइट हैंग होने का खतरा हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉल का भी इस बार आपको दे दिया गया है। तो विड्रॉल की जो आपकी डेट है वो सितंबर में है, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा नहीं है उसको देने की। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कहां से? यहां से। ऑलराइट, एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी इशूड ई एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन के 3 वीक पहले। और अब बात आती है एग्जामिनेशन कब है। तो एग्जामिनेशन आपका 8 नवंबर 2020 को दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड कर रहा हूं। दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए तो हम मूव करते हैं। इस बार आपकी वैकेंसीज दिखा दी गई हैं, ये भी ध्यान रखिए। जैसा आप देख सकते हो कि अगर आपको आईएमए देहरादून में अगर चाहिए तो वो आपकी 100 वैकेंसीज हैं। नेवल उसमें 26 हैं। ये टेक्निकल के लिए होता है, अभी आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एयरफोर्स आपका 32 है, हैदराबाद में जो मिलेगी पोस्टिंग आपकी। ओटीए आपका 169 है। जनरली वुमेन इसे भरती हैं। ये मेंस का है सॉरी। और ओटीए वुमेन का आप देख सकते हैं 17। ऑलराइट, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए। हाँ, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके सारे दिए हुए हैं। जनरली बड़े सेंटर्स ही होते हैं, पर अच्छे खासे सेंटर रखे गए हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटर जो आपको चूज करना है वो पहले ही दिन भर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है हिसाब यहाँ पे। यानी जो पहले आएगा वही पहले सेंटर पाएगा। यूपीएससी में यही होता है, वेदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उठा लीजिए या कोई सा भी एग्जामिनेशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है हिसाब। पहले पहुंचिए और उठा लीजिए। आगे एज लिमिट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, फॉर आईएमए के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 2 जुलाई से 97 से 1 जुलाई 2002 के बीच में ही होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी इससे पहले नहीं बॉर्न होना चाहिए और इसके बाद नहीं बॉर्न होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ऑलराइट, ये किसके लिए है? अनमैरिड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनमैरिड मेल। इंडियन नेवल के लिए आप देखिए, अनमैरिड मेल के लिए वही है 2 जुलाई और 1 जुलाई 2002। ठीक है, एयरफोर्स में क्या ये चेंज है? 1 जुलाई, देखो एयरफोर्स यहां पर आपका क्या है, 2 जुलाई से 1 जुलाई 2001 है। ठीक है, यहां पे ये ध्यान रखिएगा अनमैरिड के लिए, क्योंकि एयरफोर्स में क्या होता है, थोड़ा सा एज श्रिंक हो जाती है। ठीक है, यानी जो है वो रिटायरमेंट पहले हो जाता है कभी कभी। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, ये आपकी कंडीशन है। अगर आप वहां पे डीजीसीए के थ्रू आप कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो रिलैक्सेबल है 26 साल तक के। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, कैंडिडेट्स बिलो 25, यानी 25 साल से कम उम्र के अनमैरिड। ठीक है, मैरिज इज नॉट परमिटेड। ठीक है, तो ये आपको
इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ओटीए में आइए, ओटीए में आपको यहाँ पे समझिए फॉर मेन के लिए 1 जुलाई से यानी जो है 2 जुलाई 1996 से 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच में होनी चाहिए उनकी डेट ऑफ बर्थ। और वुमेन के लिए आपका क्या हो जाएगा 2 जुलाई से 1 जुलाई 2002। मेरे ख्याल से ये सेम है, ऑलराइट, डिफर नहीं कर रहा है ओटीए के लिए, चाहे मैन हो चाहे वुमेन। हाँ, एक चीज, मेल डिवोर्सी या विडोवर जो भी होगा उसे अनमैरिड ट्रीट नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी आपका अगर डिवोर्स हो चुका है तो वो आप अनमैरिड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो बेसिक है, यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि आईएमए और नेवल आपकी सेम है, बस एयरफोर्स में 1 साल और कम कर दिया गया, ठीक है। ओटीए में आपकी क्या है, दोनों की सेम, ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, एग्जामिनेशन क्या पैटर्न होगा ये बात समझ लीजिए। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है ये आपको देखना पड़ेगा, ओके। और अगर हम देखें यहाँ पे सीडीएस का आईएमए, आई, नेवल और एयरफोर्स, ठीक है, नेवल, एयरफोर्स और मिलिट्री तीनों के लिए अगर हम देखें तो एक कंबाइंड कॉमन पेपर होता है और उसमें इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये एप्टीट्यूड होता है आपका 10 तक के, K10 तक के आपका जनरली पूछा जाता है। तो ये आपका सबका जो है 100 मार्क्स का होगा, सब 2-2 घंटे का, यानी इंडिविजुअल पेपर है। हाँ, फर्क क्या होता है ओटीए में, ओटीए में आपका एक मैथमेटिक्स है उसको हम हटा देते हैं, बाकी दोनों सेम रहता है। और ओटीए में आपका मैथमेटिक्स नहीं होगा, रिमेंबर दैट, ओके। चलिए, तो फिलहाल ये यहीं तक था आपके लिए। देखिए, हम आपके लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको ये ध्यान रखना है एज आपकी मैच कर रही है कि नहीं, आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट कब से, स्टार्ट अभी से है, जाके बस मेरे ख्याल से भर दीजिए उसे, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अननोन है। और हाँ, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये आप ही के भलाई के लिए है। टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके ही लिए बनाया गया है, क्या, डीकोड एग्जाम डिफेंस, ऑलराइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू।